ओके सो हाय दोस्तों, कैसे चल रही है लाइफ। आई होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा होगा और आपके फैमिली में भी सब ठीक है। तो मैं ये वीडियो जस्ट क्यों बना रहा हूँ मेरे को पता नहीं है, बस मेरे को मन किया कि बनाना था कुछ अपने फीलिंग्स जो भी चल रहा है मेरे दिमाग में, ऐसा कुछ बताने के लिए। तो बस ये वीडियो बनाना चाहता था और कुछ नहीं। अभी इसका क्या टेक अवेज़ होगा, क्या टेक अवेज़ नहीं होगा, इससे किसी का फ़ायदा होगा, इसमें मोटिवेशन है, इसमें क्या है मुझे नहीं पता। बस मेरे मन की कुछ बातें थी जो मैं शेयर करना चाह रहा था। आई मीन लाइक फ्रेंड्स है मेरे, बट उन फ्रेंड्स के बीच में बैठ कर के ये सब बातें मैं नहीं करता हूँ कभी भी जल्दी। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी कम रहता हूँ, बट आई थिंक ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, डालूँगा नहीं डालूँगा ये मेरे को पता नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ कि बन जाए और हो सके तो मैं डाल दूँ। इन केस अगर कोई देखता है तो पता नहीं इससे क्या है, क्या ही फ़ायदा मिलेगा। जस्ट एक वीडियो ही है, वीडियो ही बन के रहेगा और कुछ है नहीं इसमें। तो एक्चुअली में बात कुछ ऐसी है कि आई हैव रिजाइंड माई जॉब एंड इट्स बिन 2 months. So today is 9th of June and it's exactly 2 months after I resigned my job. कैसी चल रही है लाइफ आफ्टर रेजिग्नेशन? सच कहूँ तो कुछ दिन तक ठीक ही लगा, एज़ यूजुअल सबको ही ठीक लगता है, बिकॉज यू आर नॉट बाउंड टू समवन एंड यू आर नॉट अबाउट टू आंसर समवन कि क्या है नहीं है। यू फील फ्री एंड देन अच्छा लगता है। 2-3 दिन तक, एक हफ्ते तक, एक महीने तक सब कुछ ठीक लगता है। मेरे भी केस में यही था। आई वॉज नॉट अबाउट टू रिज़ाइन करने का ऐसा कुछ मूड नहीं था, बट कंपनी की सिचुएशंस कुछ ऐसी है कि दे आर जस्ट कटिंग डाउन देयर एम्प्लॉयज़ एंड आई वॉज वन ऑफ देम। तो सिचुएशन ऐसी थी कि रिज़ाइन करना पड़ा मेरे को। रिज़ाइन एक ऐसे सिचुएशन में किया गया जहाँ पे मेरे कुछ EMIs अभी भी हैं, और छोटा मोटा नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन लाइक यू कैन से कि मेरे सैलरी का लगभग 70-80% EMIs में चल जाता है। मैंने ये क्यों लिया है कभी बाद में बात करूँगा, बट है मेरे कुछ EMIs हैं। EMIs के रहते हुए मैं वो जॉब कभी नहीं छोड़ना चाहता था, इवन दो उसकी सैलरी काफ़ी कम है। बट मैं चाहता था कि चलो यार, दाल रोटी चल रही है, घर का खर्चा चल रहा है, मेरे खर्चे चल रहे हैं, EMIs चल रही है, तो अच्छा है, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन द केस इसके साथ साथ कुछ अच्छा मिलेगा तो ट्राई करूँगा, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ, बट कुछ होता नहीं भी नहीं है, और हो भी रहा है तो आई फील लैक ऑफ मोटिवेशन, आई फील लैक ऑफ एनीथिंग दैट कैन कीप मी कंसिस्टेंट। पहले जैसी कंसिस्टेंसी नहीं रही अब। एज की बात करूँ तो आज की डेट पे मेरी 32 की एज है एंड आई फील एग्जॉस्टेड और मन नहीं कर रहा ऐसा कुछ भी करने का मेरे को। जॉब छोड़ा हुआ है, नई जॉब के लिए एप्लीकेशन करना चाहता हूँ, करता हूँ, कॉल्स आते हैं नहीं आते हैं, रहने देता हूँ, फिर बाद में एफ़र्ट लगाता ही नहीं हूँ। अब ये बैक टू बैक फेलियर्स की वजह से हो रहा है, या कुछ कोशिश करता हूँ वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, इसके वजह से मैं पूरा डाउन हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरे को लग नहीं रहा है कि अभी कुछ करना भी चाहता हूँ तो लगता है यार फेल हो जाऊँगा, होगा ही नहीं वो सक्सेसफुल। और हो भी गया तो क्या, हो भी गया तो क्या। अब वो एंथुसियाज़म, वो जोश, कुछ करने की चाह, सुबह उठने के बाद जो एक
एक मोटिवेशन रहता था कि यार आज तो कुछ फोड़ना, आज ये करना है, आज वो करना है। सच बताऊँ तो जब मैं 23-24 का था, जब मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट रन कर रहा था, मेरा प्लान बस एक ही था कि उस कोचिंग इंस्टीट्यूट को बड़े लेवल पे लेकर के जाऊँ। सुबह उठता था तो बस एक ही दिमाग में चलता था कि यार आज इस तरीके से करना है मेरे को ये काम, आज इस तरीके से बच्चों को ट्रेन करना है, आज इस तरीके से बच्चों को बताना है। आई फील मोटिवेटेड यार, सुबह से लेकर के शाम तक, रात के 10-10 बजे, 11-11 बजे तक खुद के काम पे लगा रहता था। कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या करना है, नहीं करना है, वो लगा रहता था। बट एक टाइम के बाद ना वो ख़त्म हो गया पूरा, वो जोश ही नहीं रहा मेरे में। आई फील लाइक क्यों कर रहा हूँ ये। रीज़न कुछ भी हो, उनमें से कुछ रीज़न ये था कि ग्रोथ नहीं हो पा रही थी उस तरीके से जितना ग्रोथ होना चाहिए। फिर अपने सराउंडिंग में देख रहा था कि जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे ही साथ पढ़ाई वगैरह किया करते थे, वो लोग लाइफ में अच्छा कर रहे हैं यार, फोड़ रहे हैं, लंबा जा रहे हैं, उनका सब कुछ सही चल रहा है। एंड आई वाज बिट स्ट्रगलिंग। तो अपने सराउंडिंग्स को देखने के बाद यही लगता था कि यार सही कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू करूँ, नहीं करूँ। जो सोच था, जो एक्चुअली करना चाहता था, वो नहीं हो पाया। अब हुआ नहीं, इसका रीज़न कुछ ये भी हो सकता है कि सोचता बहुत हूँ, करता कुछ उतना करता नहीं हूँ जितना करना चाहिए। सोचने पे काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है। सोचते सोचते एक चीज़ और होती है कि आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं हर सिचुएशंस को, ये होने पे क्या होगा, वो होने पे क्या होगा, और एट द टाइम आप कर नहीं रहे होते हो कुछ जो आपको करना चाहिए, वो कर नहीं रहे होते हो। बट आप मन में ही काफ़ी सारी चीज़ें सोचने लगते हो कि यार ये होगा तो क्या करूँगा, वो होगा तो क्या करूँगा, जबकि आपने पहला स्टेप भी नहीं लिया वो उस चीज़ को करने का। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मेरे को करना था, बट मैं नहीं कर पाया। एट दिस पॉइंट 1 साल और ये 2.5 साल, लगभग 3 साल का कॉर्पोरेट जॉब करने के बाद, एट द एज ऑफ 32, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, इतने सेविंग्स नहीं है कि आज मैं अपना घर के लिए जो बाथरूम बनवा रहा हूँ, जो घर के लिए जो भी काम वगैरह करवा रहा हूँ बेसिक नीड्स के लिए, उसके लिए कुछ खास सेविंग्स हो नहीं है। बट मैं करवा रहा हूँ। एक लोन ले रखी है वापस, जिसकी ईएमआई चल रही है, मैंने बताया आपको शुरू में। और काम फिनिश होने के बाद ट्राई करूँगा कि कुछ और जॉब लग जाए कहीं पे। कुछ नहीं भी तो कुछ तो करना ही पड़ेगा यार, बस ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते। ईएमआईज़ वगैरह है, करना है। जो भी मिलेगा 15,000, 16,000, 17,000, जैसा भी जॉब मिलेगा, बस करना तो है। अब लाइफ में ऐसा है, जस्ट लाइक क्विट कर चुका हूँ यार। फ्लोज, जिस तरीके से फ़्लो चल रहा है, मैं उसके उल्टे दिशा में तैरने का कोशिश ही नहीं करना चाहता हूँ। जिस तरीके से लेकर के जा रहा है गॉड, जिस तरीके से अब सिचुएशंस बन रही है, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं अब, ऐसा लग रहा है। और मैं पहले से ऐसे नहीं था, ठीक है, मैं कभी भी ऐसा नहीं था। शुरू से मेरे अंदर हर चीज़ों को पाने के लिए इमेंस मोटिवेशन, और काम करने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, हार्ड वर्क मैंने किया है, मैं हमेशा से करता आया हूँ। बट अब नहीं हो पा रहा। अब वो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा मेरे में कि एफ़र्ट मार, मेरे को एफ़र्ट ही मारने का मन नहीं कर रहा अब। अभी क्या है नहीं है मेरे को नहीं पता। इमोशनली, मेंटली पूरा ड्रेन्ड हो चुका हूँ। कुछ करने का मन नहीं करता है, कुछ नया स्टार्ट करने का मन नहीं करता है, और करूँ भी तो कैसे करूँ,
क्या वो मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें चलती है। और अच्छा लगेगा भी तो कितने टाइम तक लगेगा, शायद पता नहीं महीने 2 महीने बाद वो भी मेरे को मोटिवेशन ना दे, वो भी मेरे को अच्छा ना लगे और मैं फिर से उसे छोड़ दूँ। तो बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। तो फ़िलहाल जैसे मैं कह रहा था कि जॉब गई हुई है, 2 महीने हो चुके हैं। कोई ख़ास जॉब अभी तक है नहीं मेरे पास करने के लिए, और होता भी है कोई कॉल्स वगैरह आते भी हैं इंटरव्यूज़ के लिए, ये वो। एट द टाइम में मैं खुद को बैक सीट पे ले लेता हूँ, यार करना चाहता ही नहीं हूँ। बट ये सिचुएशन मेरी है, मेरे को पता है काम तो करना पड़ेगा। तो खुद को मैंने बस अपने आप को, तैरना नहीं आता बट मैंने स्विमिंग पूल में फेंक दिया अभी, बस EMI से लेकर के, लोन वगैरह लेकर के, कि भाई काम तो करना पड़ेगा। तो अभी जैसे मेरा घर का काम कंप्लीट होता है, आई मीन अभी से 1 महीने हो चुके हैं काम होते हुए, शायद से 15-20 दिन और लग जाए काम कंप्लीट होने में। और ये काम कुछ बड़ा काम नहीं है कि लाइक मैं अपना घर बना रहा हूँ 16-17 लाख 20 लाख खर्चा करके एक अच्छा सा आलीशान घर बना रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। घर में मेरा बेसिक नीड्स, बेसिक सुविधाएं जो होनी चाहिए वो नहीं थी। मेरे घर में मम्मी रहती है, फादर रहते हैं, बहन की शादी हुई है वो भी यहीं रहते हैं, और एक दादी है जो रहती है। बेसिक नीड की बात करूँ तो घर में बाथरूम नहीं था, एज यू कैन से। एक महीने पहले तक बाथरूम नहीं था, पानी की कोई सुविधा नहीं थी। पानी के लिए मम्मी बाहर कुआं पे जाया करती थी, अभी भी एट द एज ऑफ 32। मेरे को अब अच्छा नहीं लग रहा है, अब अच्छा नहीं लग रहा है कि उनको मैं सुबह से शाम तक इसे पानी भरते हुए देखूं, बाथरूम जाने के लिए या शौच वगैरह जाने के लिए उनको बाहर जाना पड़े। और बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो और प्रॉब्लम होता है। मैं गांव में, ऐसा ही कुछ सिचुएशन है अभी। तो मुझे बस ये करना था, मेरे को बस कुछ करूँ या ना करूँ, मेरे को घर में एक बेसिक सुविधाएं जो होती है, एक शौचालय और 24/7 पानी की सुविधा, वो मेरे को करना था, ताकि घर से बाहर ना निकलना पड़े मेरे मम्मी को, मेरे फादर को, और घर में जो कुछ भी है, ताकि मैं इसके बाद जहाँ भी रहूँ काम करने के लिए, मैं कहीं भी जाऊँ, पैन इंडिया बाहर जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, एटलीस्ट उनको किसी और पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, किसी और के घर ना जाना पड़े। तो बस ये करने के लिए मैं अभी रुका हुआ हूँ अपने गांव में। काम कंप्लीट होते ही मैं कोशिश करूँगा कि कहीं जाऊँ, एक छोटा मोटा जॉब भी मिल जाए तो काफ़ी रहेगा यार करने के लिए। फ़िलहाल तो ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा मेरे से, कुछ बड़ा होगा नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। शुरू से सब कोई कहते आते थे कि भाई ये बड़ा करने के लिए बना, ये बड़ा करने के लिए बना। मेरे अंदर भी वही था कि यार हाँ हो सकता है, बड़ा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें थी शुरू में, मोटिवेशन था कि भाई इंजीनियरिंग करना है, इंजीनियरिंग करना है। घर पे बैठ कर के मैंने JEE मेंस की तैयारी की 2013 2014, 2 साल मैंने JEE मेंस दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट में भी क्लियर हुआ था, सेकंड अटैम्प्ट में भी क्लियर हुआ था, मेरे को अच्छा खासा NIT का कॉलेज भी मिल रहा था। फर्स्ट अटैम्प्ट में कुछ ऐसा हुआ जिसमें मैंने अपना रिज़ल्ट ही नहीं देखा, मेरे हिसाब से वो एग्ज़ाम काफ़ी गंदा गया था। मैंने रिज़ल्ट ही नहीं देखा, रिज़ल्ट देखा भी तो लगभग सीट लॉकिंग होने के 1-2 हफ्ते बाद देखा। सारा सिचुएशन ख़त्म हो चुका था उस टाइम पे। 2014 में मैंने बैक टू JEE मेंस दिया, बिकॉज मुझे लग रहा था कि हाँ यार पिछली बार तो निकाला हुआ है मैंने, तो इस बार तो निकल ही जाएगा। 2014 में भी मैंने JEE मेंस क्लियर किया। NIT दुर्गापुर, NIT जमशेदपुर जैसे कॉलेजेस के लिए मैंने दाखिला लेने के लिए मैंने TC वगैरह जो भी था कॉलेज से वो निकलवा लिया। बट देन अगेन अ फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड सब कुछ छोड़ना पड़ा। तो सिचुएशन कुछ ऐसी थी, वो करना चाहता था वो नहीं हुआ। देन ग्रेजुएशन कंप्लीट की, ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब करने का मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था। खुद का इंस्टीट्यूट चालू किया,
कोविड तक कुछ ठीक ठाक भी चल रहा था, बट मेंटली ड्रेन हो ही चुका था उस टाइम तक, बिकॉज सबका सब कुछ अच्छा चल रहा है. दे आर सेटल्ड, दे आर अदर पीपल्स हु आर स्टडिंग विथ मी. वो लोग ग्रो कर रहे थे लाइफ में, बट मैं नहीं कर रहा था. तो कोविड के बाद कुछ सिचुएशन चेंज हुआ. देन मुझे कुछ कॉर्पोरेट्स वगैरह पे ज्वाइन करना पड़ा. 3 साल 4 साल अभी 2026, और मैं वापस से एक बेरोजगार. करना क्या है अभी कुछ ऐसा डिसाइड नहीं है, कुछ ऐसा पता नहीं है मेरे को. यहाँ से कुछ बड़ा होगा, लाइफ चेंज होगी, लाइफ में जो जो सोचा था वो अचीव कर पाऊँगा या नहीं. अचीव तो छोड़ो, जो अगल बगल में देखता हूँ, जो सारे फ्रेंड्स हैं, जो सारे जिनके साथ मैं रहा करता था, आज जिस तरीके से वो लोग सेटल्ड हैं, घर को संभाल रहे हैं, अच्छी खासी सेविंग है, एक वेल सेटल्ड लाइफ जिसे कहते हैं वो जो जी रहे हैं, उस मुकाम पे भी अभी मैं नहीं. मेरे लिए हर चीज़ काफ़ी टफ होता जा रहा है. तो अभी ऐसा है कि बस मैंने वो कंपैरिजन करना ही छोड़ दिया. मैं दोस्तों से बात नहीं करता हूँ. काफ़ी कम बात करता हूँ, और है भी तो कुछ क्लोज़ फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं बात करता हूँ, तो 1-2 ही हैं. बात कर नहीं पाता हूँ यार, सीधी सी बात है, मैं बात कर नहीं पाता. मैं खुद को इन्फीरियर, उनसे डाउन फील करने लगा हूँ. और सोशल मीडिया जैसे ही खोलता हूँ तो एक स्ट्रेस सा बनने लगता है. यार इसका ये चल रहा है, उसका वो चल रहा है. जैसे ही देखता हूँ सबका सब कुछ सही चल रहा है, मेरा ही ख़राब चल रहा है. ये सोशल मीडिया भी मैंने यूज़ करना छोड़ दिया. तो फ़िलहाल अभी क्या सिचुएशन है, लाइक इट्स बीन 2 months मैं जॉब छोड़े हुए गांव में हूँ फ़िलहाल. और वो यहाँ रहना नहीं था, मैं रहना नहीं चाहता था इस गांव में कभी भी. प्लानिंग यही थी कि कुछ अच्छा हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगा, कुछ अच्छा कर लूँगा तो घर वगैरह यहाँ से दूरी बनाऊँगा, बिकॉज़ यहाँ पे सुविधा है नहीं कुछ भी चीज़ का. अगर मैं यहाँ रहता तो मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती. आज मैं जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से मेरी पढ़ाई हुई है, एक एजुकेटेड की तरह मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से सोचने समझने की शक्ति है अभी, आई मीन लाइक एक जो पढ़ा लिखा होता है वो मैं नहीं कर पाता यहाँ पे रह करके. मेरी बेसिक पढ़ाई भी नहीं हो पाती अगर मैं यहाँ रहा होता बचपन से. तो हूँ बस गांव में हूँ. बिज़नेस वगैरह करना है, नहीं करना है, उसके लिए भी पैसे लगेंगे. पैसे तो लगेंगे, बट पैसे लगाने के बाद भी शायद से 6 महीना 1 साल यहाँ से मेरे को प्रॉफिट ना दिखे, मेरे को वो इनकम ना दिखे जो मैं चाहता हूँ. तब तक EMIs का बर्डन, हर महीने खर्चे हैं, हर महीने ये है वो है, हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए. वो करना एकदम ही ऑप्शन में नहीं है. तो फ़िलहाल मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे को दिमाग में बस एक ही है कि काम घर का कंप्लीट करो, बाहर निकलो, कुछ भी काम हो, 15,000 के प्लस जैसा भी मिलेगा करो. और मुझे पता है मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा, काम करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है. इन द केस आप समझो तो इंटरेस्ट ही नहीं ले आ रहा किसी भी चीज़ में. मेरे को जो इंटरेस्ट होता है कि ये करने में अच्छा लगेगा, ये करने में अच्छा लगेगा, मेरे को मज़ा ही नहीं आ रहा वो करने में. अब तो लाइफ जैसी भी है बस चल रही है, और
कोशिश करूँगा कि यहाँ से कुछ अच्छा तो नहीं है, मेरे को अच्छा लग नहीं रहा है कि हो जाएगा। उम्मीद होता है एक जो लाइफ को चलाते रहता है, ठीक है। लोग अच्छा होगा, आज यहाँ से अच्छा होगा, यहाँ से अच्छा होगा, इसकी उम्मीद में लोग चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। बट मैंने वो उम्मीद भी छोड़ दिया है कि कुछ अच्छा होगा। बस जैसा चल रहा है चलने देते हैं, जैसा हो रहा है होने देते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं, बट मेरे को पता है वो एक स्ट्रीमलाइन मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। बट धीरे धीरे ट्राई करूँगा कि बातें करते रहूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँ, अभी तक का क्या है नहीं है। चीज़ें अच्छी होंगी तो और बात करने में अच्छा लगेगा, और नहीं भी होंगी तो क्या है यार, जैसा चल रहा है कुछ बुरा भी नहीं चल रहा है, वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। तो वीडियो बनाने का बस इतना ही था कि चलो देखते हैं, कभी बनाया नहीं है, बनाते हैं। किसी को पसंद आए नहीं आए, कौन देख रहा है नहीं देख रहा है, एक टॉक करनी थी मेरे को, जब बातें करनी थी, कोई देखे भी ना तो एक पर्सनल ब्लॉग की तरह मेरे अकाउंट में पड़ा रहेगा। जस्ट अ टॉक टू माई सेल्फ। बट अगर कोई देख रहा हो तो थैंक यू। चलते हैं फिर बातें करेंगे, और बहुत सारी चीज़ों पर बात करनी है मेरे को। बट जितनी अच्छे तरीके से मैं उन चीज़ों पे बात कर पाऊँ, एक वे में उनको बता पाऊँ तो मेरे को अच्छा लगेगा। शेयर करना मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता है, बट ट्राई करूँगा कि पहले जिस तरीके से मैं टीचिंग के ड्यूरेशन में अपना एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया करता था, वो मैं भी यहाँ वीडियोस में करता रहूँ। आई होप कि ये चीज़ अच्छी लगे सबको। सो या बाय फॉर टुडे। करते हैं, मिलते हैं, फिर बात करते हैं आपसे। थैंक यू।